हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी किस मौसम में किस बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए और किस बर्तन में रखे हुए पानी से क्या फायदा होता है। गर्मी शुरू होने पर यानी होली के बाद से तो पहली बारिश आने तक आपको मिट्टी के घड़े का पानी पीना चाहिए। पहली बारिश से लेके बारिश का मौसम खत्म होने तक आपको तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए और बारिश खत्म होने के बाद अगले दिन फिर होली आने तक आपको सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। प्रैक्टिकली सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप जिस भी बर्तन में पानी रखो उसमें सोने की कोई प्योर चीज जैसे सिक्का या रिंग डाल के आप रख सकते हो, तो उसमें सोने के कुछ गुण तो आ ही सकते हैं। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी भी आपने पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी का कोई अपना गुण नहीं होता है। आप उसको जिस भी बर्तन में रखोगे उसके गुण पानी में आ जाते हैं। और यह तो हम जानते ही है प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का उपयोग हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। इसीलिए कभी भी हमें प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में पानी रख के उसे पी सकते हो। स्टील का ना तो कोई फायदा है और ना कोई नुकसान है, तो आप स्टील को इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी के क्या फायदे होते हैं। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू के कारण मन को आह्लाद देने वाला मिट्टी के घड़े का पानी गर्मी में न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है बल्कि सुकून भी देता है। मिट्टी के घड़े को गरीबों का फ्रिज और उसमें रखे पानी को सेहत का खजाना या अमृत कहा जाता है। इसे यूं ही अमृत नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसका तापमान भी सामान्य पानी से थोड़ा कम होता है और इसमें शरीर को ठंडक देने की अद्भुत क्षमता होती है, क्योंकि ये कुदरती तौर पे ठंडा होता है। शरीर के विषैले तत्व यानी टॉक्सिन्स को दूर कर इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की क्षमता भी मिट्टी के पानी में होती है। मिट्टी में कई रोगों से लड़ने की क्षमता होती है और यह गुण मिट्टी के पानी में आते हैं। हमारे शरीर में जरूरी मिनरल्स की आपूर्ति भी मिट्टी के पानी से ही पूरी होती है। आजकल आरओ का चलन बहुत बढ़ गया है, लेकिन आरओ का पानी प्यूरिफाइड तो होता है पर इसमें कोई भी मिनरल नहीं बचते हैं। अगर हमें आरओ का पानी पीना ही है तो 300 से 600 मिलीग्राम पर लीटर टीडीएस वाला पीना चाहिए। आरओ के बदले आप पानी को उबालकर अच्छे से उबालकर या फिटकरी के प्रयोग से भी शुद्ध कर सकते हैं। इससे उसके खनिज आदि तत्व भी उसमें मौजूद रहेंगे और वो अच्छी तरह से प्यूरिफाई भी हो जाएगा। मिट्टी के घड़े का पानी हम हर मौसम में पी सकते हैं। यह शरीर के पीएच को बरकरार रखते हुए एसिडिटी को कम करता है, कब्ज से भी निजात दिलाता है, चयापचय की प्रक्रिया को आसान करता है। एनीमिया के रोगियों में मिट्टी के घड़े के पानी पीने से काफी लाभ होता है, क्योंकि मिट्टी में कुदरती आयरन मौजूद होता है। एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि मिट्टी में कैंसर विरोधी तत्व होते हैं जो उसे बढ़ने से रोकते हैं। मिट्टी के घड़े के पानी पीने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी बढ़ता है। गर्मी के मौसम में हम मिट्टी के घड़े का पानी पीने से कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं, जैसे लू लगना आदि। लेकिन ध्यान रहे धूप से बाहर से आने के बाद तुरंत ठंडा पानी न पिए, कुछ देर रख कर पिए। मिट्टी के घड़े से हमारी थकान दूर होती है, सिर दर्द में आराम मिलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए मिट्टी का पानी पीना काफी लाभकारी होता है। आजकल हमारा फ्रिज का चलन काफी बढ़ गया है। गर्मियों में तो लोग सीधा फ्रिज का ठंडा पानी या यहाँ तक कि बर्फ का पानी भी पीने लग जाते हैं। यह पानी स्वाद में तो ठंडा लगता है पर शरीर में पेट की गर्मी को बढ़ाता है, अतः हमें इससे बचना चाहिए। या फ्रिज का ठंडा पानी पीने पर हमारे शरीर का तापमान अचानक से गिर जाता है, जिससे चयापचय आदि प्रक्रिया में बिगाड़ हो जाता है। साथ ही गला खराब होना, शरीर में वात बढ़ना, कब्ज होना आदि कई तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर हमें गर्मियों में भी कूल और हेल्दी रहना है तो हमें फ्रिज आदि का पानी छोड़ के मिट्टी के घड़े का ठंडा ठंडा पानी पीना चाहिए। अब हम जानते हैं तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी के फायदे, नुकसान और यह किसे पीना चाहिए और इसे पीते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमें सुबह उठने के पश्चात खाली पेट तांबे का जल 1 से 1.5 गिलास हम लोग पी सकते हैं। इससे आंतों की सफाई अच्छे से होती है। तांबे का जल सुबह ही इसलिए पीना चाहिए क्योंकि यह पचने में थोड़ा भारी होता है और एसिडिक एनवायरनमेंट में इसका पाचन अच्छे से होता है और सुबह उठने पर हमारे शरीर में पेट में एसिडिटी थोड़ी ज्यादा होती है।
तांबे का पानी पीने के पहले उसे 3 से 4 प्रहर यानी 9 से 12 घंटे उसी पात्र में भरा हुआ रहने दे, बार बार खाली ना करे, तभी उसके गुण उसमें आते हैं। ताम्र जल का सेवन उन व्यक्तियों के लिए अच्छा होता है जिनकी कफज प्रकृति होती है या जिनको कफ की व्याधियां ज्यादा होती है, जैसे सर्दी, खांसी, अस्थमा आदि। पित्त प्रकृति वालों को या जिनमें एसिडिटी की शिकायत रहती हो या जिसके शरीर में लीवर से जुड़ी कोई समस्या हो, उन्हें तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि तांबे के पानी पीना शुरू करने के बाद कुछ दिन आपको ऐसा लगता है कि आपके डाइजेशन में कुछ चेंजेस आया है, आपको सेहत से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो उसमें भी आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी ना पिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी वह व्यक्ति भी पी सकता है जिसके शरीर में कॉपर की कमी हो, जैसे कि किसी के बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हो, टूट रहे हो, आंखों की रोशनी कम हो रही हो, ऐसे व्यक्तियों में भी ताम्र जल पीना अच्छा होता है। हमें ताम्र जल पीते वक्त यह सावधानी रखनी है कि हमें 3 महीने तक हम अगर वो पानी सेवन करें तो 1 महीने का गैप देना चाहिए, फिर से हम 3 महीने उसे पी सकते हैं। इससे शरीर में कॉपर की अधिकता नहीं होगी। और दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि ताम्र जल पीते वक्त आपके पैर के नीचे कोई प्लास्टिक की या लकड़ी की वस्तु हो जिस पर आप पैर रखें, शरीर का जमीन के साथ सीधा संपर्क ना हो। इस चीज की सावधानी रखते हुए, साथ ही अपने प्रकृति का ध्यान रखते हुए आप ताम्र जल का सेवन आराम से कर सकते हैं। अब जानते हैं स्वर्ण सोने के बर्तन में रखे हुए पानी का महत्व। स्वर्ण जल, स्वर्ण को मेध्य कहा जाता है। यह यानी बुद्धि और स्मृति को बढ़ाने वाला होता है। मानसिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों को स्वर्ण जल पीना लाभकारी होता है। इसके अलावा जिन्हें कफज बीमारियां हैं, जैसे सर्दी, खांसी, अस्थमा आदि, और प्रेग्नेंट महिलाओं में भी स्वर्ण जल पीने का लाभ होता है। इस तरह मैंने आपको बताया कि किस बर्तन में रखे हुए पानी से क्या लाभ होता है और उसे पीते वक्त क्या हमें किस चीजों का ध्यान रखना होता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी हर मौसम में पी सकते हैं, पर ध्यान रखें फ्रिज का पानी कभी नहीं पिए, और हो सके तो बारिश में पानी उबाल कर पिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।